हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन एंड यू। हम आपके और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे एज आई प्रॉमिस्ड। जैसा कि मैंने कहा था कि हम हर दिन एक करंट फीलिंग, करंट एनर्जी चेक ज़रूर करेंगे क्योंकि आप में से बहुत लोग उसके लिए इंटरेस्टेड थे। तो चलिए हम ये रीडिंग लेकर आ गए हैं, देखते हैं कि आज आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। स्पेसिफिकली आपके लव इंटरेस्ट के ऊपर फोकस रहेगा, उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग, उनकी थिंकिंग पर फोकस रहेगा। ओके, ये रीडिंग जनरल है, जानते हो आप सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, टाइमलेस है। जितने भी महीनों, हफ्तों या सालों बाद आप ये वीडियो देख रहे हो आपके साथ रेजोनेट कर सकता है, बिकॉज जो वीडियो आपके पास जब पहुंचना है, जो मैसेज जब पहुंचना है तभी पहुंचता है। रीडिंग कितनी भी जनरल क्यों ना हो, अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है, तभी आप यहाँ पहुंचे हैं। ओके, विदाउट एनी रीजन आप यहाँ नहीं पहुंचे। ठीक है व्यूअर्स, और साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, मेरा पेज है शॉप शीबा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शॉप शीबा मेरा इंस्टाग्राम पेज है क्योंकि शीबा मेरा ही ब्रांड है जहां पर मैं आपको ट्रिपल ए क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल और स्टोन ब्रेसलेट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, तो वहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी टीम उस पेज को हैंडल करती है। ओके, यस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी आपके लव इंटरेस्ट है उनकी करंट एनर्जी है क्या, उनकी करंट फीलिंग है क्या, और आप भी जो हो वो उनके बारे में सोचो, उनका नाम सोचो, स्पेशली नाम सोचो उस इंसान का। 3 बार उनका नाम अपने मन में लो, इफ पॉसिबल 5 बार या 7 बार उनका नाम अपने मन में लो एंड ट्राई टू इमेजिन देयर फेस, उनका फेस इमेजिन करो। इन शॉर्ट मैं कहना चाहती हूँ कि उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करो जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, बट जिसके लिए भी देख रहे हो, चाहे वो कांटेक्ट में है आपके साथ या नो कांटेक्ट में है, वो इंसान आपका लव इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके, वो इंसान आपका लव इंटरेस्ट होना चाहिए। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड अवर व्यूअर्स अबाउट देयर लव इंटरेस्ट। चलो देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। दीज आर 3 कार्ड्स, आई कैन नॉट कंसिडर ऑल ऑफ देम। आपके लव इंटरेस्ट की करंट एनर्जी क्या है, कैसा फील कर रहे हैं। गाइडेंस, वी हैव द फर्स्ट कार्ड। ओके, टर्माइट इज द फर्स्ट कार्ड। वन मोर, द बुल, द बुल। ओके, पहली चीज मुझे देख के लग रहा है कि इस इंसान के अंदर एक गुस्सा है, एक गुस्सा है, एक नाराजगी है। फॉर सम मुझे लग रहा है अग्रेशन है किसी बात का, किसी बात को लेकर बड़ी फ्रस्ट्रेशन है, किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा अग्रेशन, इरिटेशन इस इंसान के अंदर है। ये फील कर रहे हैं वो अग्रेशन, ये फील कर पा रहे हैं वो इरिटेशन। या दूसरी चीज मुझे यहाँ पे ये भी लग रही है कि ये जो भी इंसान है, खाली गुस्से से कोई स्ट्रेंथ पता नहीं चलती है, खाली गुस्से से, ये खाली फ्रस्ट्रेट होने से किसी के अंदर का कोई कॉन्फिडेंस पता नहीं चलता है। मुझे लग रहा है अंदर से खोखलापन है। बाहर से ऐसे दिखा रहे हैं कि बहुत गुस्से में हैं या बहुत गुस्से वाले हैं या बहुत ज्यादा उन डोंट मेस विद मी, ऐसा एटीट्यूड उनका इस समय है। डोंट मेस विद मी, मुझसे कुछ कहोगे तो 4 बातें सुन के जाओगे, ऐसा वाला एटीट्यूड है इनका। ऐसा वाला इस समय पोर्ट्रे कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं, बट अंदर से यहाँ दिख रहा है बिल्कुल एम्प्टीनेस, बिल्कुल खाली, बिल्कुल खोखला। तो ये इंसान बाहर से तो अपने आप को बड़ा डॉन और बड़ा पावरफुल और बड़ा ही क्या कह सकते हैं कि बड़ा ही ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि बहुत ज्यादा पावर में है, बहुत ज्यादा गुस्से में भी हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया तो पता नहीं कितना रिएक्ट करेंगे, कैसा डिसीजन लेंगे। तो ऐसा नकली है ये, नकली दिखावा है ये।
लेकिन अंदर से पूरा खोखला है ये इंसान, ये बिल्कुल एम्प्टी है। क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि बाहर से ही सख्त और बाहर से ही मजबूती है सारी। चाहे इमोशंस की बात भी करें तो बाहर से ही ये इंसान अपने आप को स्ट्रांग या पावरफुल दिखा रहे हैं, अंदर से इस इंसान के अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई करेज नहीं है, ना ही कोई इनका प्लान है, ना ही कोई इनका विजन है। दे आर क्लूलेस एंड एम्प्टी। ये इंसान बिल्कुल क्लूलेस है और अंदर से खाली है। बाहर से कोई चीज मजबूत दिखती है, खूबसूरत दिखती है या महंगी या अच्छी दिखती है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी या अंदर से वो चीज मजबूत होगी, जरूरी नहीं है। वैसा ही इनके साथ भी है। अंदर से कुछ नहीं है, बाहर से ही है। बाहर से हो सकता है आपको एटीट्यूड दिखाना, बाहर से अपनी पावर में रहना, बाहर से हर बात पर गुस्सा हो जाना, ये सब खोखलापन दर्शाता है उनके अंदर का। और वो अभी भी एम्प्टी फील कर रहे हैं। अपनी एम्प्टीनेस को, अपने खालीपन को छुपाने के लिए ऐसी पर्सनालिटी का सहारा लेते हैं जो टॉक्सिक है। ये सहारा लेती हैं जो टॉक्सिक पर्सनालिटी है कि मुझ में बहुत एटीट्यूड है, मुझसे कुछ कहा तो मैं सुना दूंगा या सुना दूंगी, समथिंग लाइक दैट एटीट्यूड, इस टाइप का एटीट्यूड। बट अंदर से देयर इज नथिंग। अंदर से खालीपन है इस इंसान के अंदर, विचारों में कोई गहराई नहीं है, सोच में कोई गहराई है ही नहीं। और देखते हैं क्या है उनकी करंट एनर्जी। अपने आप आया है ये कार्ड, लेट्स सी। ओके, ये इंसान रात भर जाग रहे हैं। ओके, मुझे नहीं पता कितना सोच रहे हैं, कितना मैनिपुलेशन दिमाग में है, या कितना ज्यादा ओवर थिंकिंग है, कितना ज्यादा कंटेम्पलेट कर रहे हैं, मतलब एक ही बात को सोच रहे हैं, कुछ नहीं कह सकते क्योंकि खाली है ना इस समय, अंदर से खोखलापन है। तो देर रात तक जाग रहे हैं, देर रात तक जाग कर कुछ तो सोच रहे हैं आपके बारे में। एंड दे आर नॉट एबल टू स्लीप, दे आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स। नींद भी नहीं आ रही है देर रात तक। और इनसे इनसे इंटरैक्ट करना भी डिफिकल्ट है। इट इज नॉट इजी टू कम्युनिकेट विद दिस पर्सन। इस इंसान से बात करना, इस इंसान से बात करना अपने आप में एक बड़ा टास्क है, क्योंकि इनका एटीट्यूड, इनका बिहेवियर एक प्रॉपर ट्रैक पे रहता ही नहीं है। इनसे बात करने का मतलब है, वो कहावत है, आ बैल मुझे मार के। अब इनसे बात कर ली, अब अपना मूड खराब होगा, अब अपना मूड खराब होगा क्योंकि अब इनसे बात कर ली। दैट इज द एनर्जी दे आर कैरिंग। देर रात तक जाग रहे हैं ये। ओके, वैसे तो ये कार्ड दो है, मैं कंसिडर नहीं करूंगी, लेकिन देखिए ये फॉक्स का कार्ड है। दे आर ट्राइंग टू बी क्लेवर। ओके, ये इंसान जो है वो क्लेवर बनने की कोशिश कर रहा है। देखिए फॉक्स के साथ पीछे जो कार्ड था वो यही कार्ड था, लेकिन मैंने उसको देखा नहीं था, ये कार्ड अपने आप आया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है व्यूअर्स, ये ऐसा फील कर रहा है कि मैं चाहूं तो मैं सब मूव ऑन कर लूं, मतलब मैं चाहूं तो मैं फ्री हो जाऊं यहां से। अगर मेरी इच्छा हो तो मैं ये सब छोड़कर यहां से अभी फ्री हो सकता हूं या हो सकती हूं, लेकिन मैं अभी मूव ऑन करना नहीं चाहता। इफ आई रियली वॉन्ट टू, आई कैन लिव टूडे। ये एनर्जी है कि अगर मैं चाहूं तो मैं आज भी जा सकती हूँ, आज भी जा सकता हूँ। वो तो मेरा ही प्यार है, वो तो मेरा ही कनेक्शन है, मेरा ही एक सॉफ्ट कॉर्नर है जिसकी वजह से मैं अब तक रुका हुआ हूँ, अब तक रुकी हुई हूँ। बट आई हैव अपॉर्चुनिटी, आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लीव। मेरे पास मौका है जाने का, मेरे पास मौका है मूव ऑन करने का, मेरे पास मौका है सब कुछ भूल जाने का। बट आई एम स्टिल स्टेइंग हियर। ये फिर भी रुका है इंसान यहाँ पे। अगर ये चाहे, अगर सिचुएशन इतनी ही वर्स्ट है या इतनी ही बुरी है,
तो ये जा सकते हैं, दे हैव द वे, रास्ता है जाने का, बट दे आर नॉट गोइंग, वो जा ही नहीं रहे हैं क्योंकि वो जा ही नहीं सकते, उनका माइंड कंप्लीटली इस सिचुएशन में स्टक है जो सिचुएशन उनकी आपके साथ है। ओके, लेकिन कितना भी स्टक हो, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, उनके पास कोई ओपिनियन नहीं है, उनके पास कह सकते हैं कि कोई कोई विजन प्लान है ही नहीं। बस वो जा नहीं रहे हैं क्योंकि वो खुद नहीं जा सकते, वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, वो मूव ऑन नहीं कर रहे, तो ये कोई एहसान नहीं है। वो मूव ऑन इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो मूव ऑन कर ही नहीं सकते हैं, मेंटली इतना स्टक है यहाँ पे, इतना कंटेम्पलेट कर रहे हैं, देर देर रात तक जागकर सिचुएशन के बारे में इतना सोच रहे हैं, फिर आपके आगे या फिर सबके आगे ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि कितनी वैसी पर्सनालिटी है, कितनी स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है। इट इज ऑल फॉल्स और फेक मास्क। किसी से कहना कि मैं चाहता तो मैं चली जाती, मैं चाहता तो मैं चला जाता, बट देखो मैं आपके लिए नहीं गया, ये वाला एक एक फेक एक्टिंग करने से, सिर्फ प्रिटेंड करने से कुछ नहीं होगा। असलियत तो ये है कि ये इंसान जाने का, इसके पास अगर मौका है तो ये इसीलिए नहीं जा रहा, ये नहीं जा रही क्योंकि ये खुद ही मेंटली यहाँ पे स्टक है। आई नीड अनदर डेक। और देखते हैं क्या करंट एनर्जी है इस इंसान की। जस्ट अ सेकेंड। और क्या करंट एनर्जी है इस इंसान की। यूनिवर्स प्लीज टेल मोर अबाउट दिस पर्सन, इस इंसान के बारे में और बताइए। आई नीड वन, नॉट टू एट द सेम टाइम। देर हो गई, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी इट इज ऑलरेडी लेट। जिस समय पर जो एक्शन लेना चाहिए था वो नहीं लिया, तो वो मोमेंट भी बीत गया, वो मौका, वो टाइम, वो सब समय बीत गया है। अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता। तो मैं ये नहीं कह रही कि ये एग्जैक्टली पछता रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि तब मैं अगर ये करता तो तब वैसा हो जाता, तब मैं अगर ये कह देती तो तब वैसा हो जाता, तब मैंने वो एक्शन लिया होता ना तो तब ऐसा हो जाता। तो अब वो सब सोचना बेकार है। जो चीज हो ही नहीं पाई उसका शौक कैसा। जो चीज हो ही नहीं पाई उसका शौक कैसा। पहले मैं सारे कार्ड निकालती हूँ। मुझे तो ये सोच के हंसी आ रही है कि ये इंसान ऐसा भी प्रिटेंड करते हैं कि ये मूव ऑन चाहते तो कर लेते। दो कार्ड है, मूव ऑन चाहते तो कर लेते, दे आर नॉट एबल टू थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट। मतलब ये इस सिचुएशन के अलावा कुछ और सोच भी नहीं पा रहे हैं, और बिहेवियर ऐसा जैसे मूव ऑन कर लेते, या धमकी ऐसी। किसी रिस्ट्रिक्शन को तोड़ना चाहते हैं, किसी बंधन को, किसी रिस्ट्रिक्शन को तोड़ना चाहते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे। आपको लेकर काफी कुछ इमेजिन कर रहा है ये इंसान। मैंने कहा ना, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, और मुझे लग रहा है कि ये किसी रिस्ट्रिक्शन से बाहर आना चाहते हैं। रिस्ट्रिक्शन, कोई रूल, कोई बंधन है, कोई लिमिटेशन है, कोई रुकावट, जैसे कुछ उनको लिमिट कर रहा है, जैसे कुछ उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, कुछ ऐसा है जो उनको बांध रहा है। और वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस बारे में, और वो बाहर आना चाहते हैं किसी रिस्ट्रिक्टेड सिचुएशन से, जहां इनके ऊपर अगर कोई प्रेशर है, या इनको बहुत रिस्ट्रिक्ट किया गया है, रोका गया है, या बहुत ज्यादा
इन पर हुक्म चलाया गया है। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को ना किसी चीज से बाहर आना है, किसी चीज से फ्री होना है। हो सकता है इनकी फैमिली या इनका कुछ फैमिली डायनेमिक्स ऐसा है जहां पर इस इंसान को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील होता आया है, बट अब ये रिस्ट्रिक्शन के परे परे जाना चाहते हैं। वो चाहे रिबेल बनना पड़े, अपनी मर्जी पूरी करने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए हो सकता है कि एक रिबेल इस इंसान को बनना पड़े, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस, जो रियल कॉन्फिडेंस है वो तो कम है ही, और इनका ये अपने आप को वो दिखाना पावरफुल, वो सब फेक है। रियल में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको लेकर इमेजिनेशन कंटिन्यू है, आपको लेकर ये इंसान इमेजिनेशन कर रहा है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि कितना भी ड्रामा करे, दे वांट टू हग यू, हग करना चाहते हैं। दे वांट टू फील योर प्रेजेंस, आपका प्रेजेंस यानी आपकी उपस्थिति महसूस करना चाहते हैं। मे बी आप लोग बहुत दूर हैं एक दूसरे से, दोनों बहुत डिस्टेंस पे हो, पॉसिबल है लॉन्ग डिस्टेंस वाले भी हो सकते हैं कई लोग यहाँ पे। कई लोग यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस वाले हो सकते हैं, इसीलिए वो आपको लेकर काफी ज्यादा इमेजिनेशन कर रहे हैं, काफी ज्यादा विजुअलाइज कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप पास नहीं हो, फिर भी आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस फील करने की कोशिश हो रही है। मुझे फिर भी एक कार्ड चाहिए यहाँ। मुझे लगता है अपने गुस्से की आड़ में या अपने टॉक्सिसिटी की आड़ में, नेगेटिविटी की आड़ में, ये अपने ही पेन को, अपनी ही सफरिंग को छुपा रहा है ये इंसान। लुक एट दिस, सप्रेशन का कार्ड आया है यहाँ पे। लिटरली इस इंसान के अंदर बहुत कुछ चल रहा है व्यूअर्स, और मैंने बोला रात रात भर जागकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और बहुत कुछ ऐसा है जो पेनफुल भी हो सकता है, स्ट्रेसफुल भी हो सकता है, और ये इंसान उस चीज को रिलीज नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट फेक पर्सनालिटी बनाकर, ओ माय गॉड, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, फेक पर्सनालिटी बनाकर अपने अंदर का जो पेन है, अपने अंदर का जो स्ट्रगल है, स्ट्रेस है, उसे अंदर ही दबा रहे, सप्रेस कर रहे हैं। और जितना अपने इमोशंस को दबाओगे ना, उतना बाहर आपका गुस्सा बढ़ता जाएगा, उतना बाहर आपका एंगर बढ़ता जाएगा, उतना बाहर आपको प्रिटेंड करना पड़ेगा, और इस वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। एक्टिंग जो इंसान कर रहा है, जिसके अंदर कुछ है बाहर कुछ और दिखा रहा है, तो उसको तो फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि वो रियल नहीं है। मुझे लग रहा है देर रात तक ये इसी बारे में सोच रहे हैं व्यूअर्स कि कैसे अपने रिस्ट्रिक्टेड सिचुएशन से बाहर आए। ये कहीं पर बंधा हुआ महसूस करते हैं, और देर रात तक ये भी सोचते रहते हैं कि मैं कैसे इस चीज से बाहर आऊंगा, या मैं कैसे इस चीज से बाहर आऊंगी। आई नीड दिस टेक। Where are the cards? Yeah. तो वो कैसे इस चीज से बाहर आएंगे वो सोच रहे हैं। वो कहीं तो है, कहीं तो कोई रिस्ट्रिक्शन है, फैमिली का कोई रिस्ट्रिक्शन है, या प्रेशर है, या कुछ ऐसा रहा है जिसकी वजह से वो सोच रहे हैं कि वो बाहर कैसे आएंगे। ये इंसान कोई मूव ऑन नहीं कर पाया है, इट इज जस्ट मूव ऑन नहीं किया है उन्होंने। मैंने पहले ही चीज देखी, एक मिनट और देख लेते हैं। क्लैरिफाई दिस कार्ड। बट दे लाइड टू यू, इन्होंने झूठ बोला होगा किसी बात को लेकर, कोई बात छुपाई है, मैनिपुलेशन किया है, माइंड गेम्स खेले हैं, एंड आई कैन सी दैट दे हैव बीन लाइंग टू यू अबाउट समथिंग। इस इंसान ने झूठ बोला है, ओवर थिंकिंग हो रही है, बट इस इंसान ने खुद भी गलती की है, इन्होंने झूठ बोला है, इन्होंने कुछ छुपाया है। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है भाई।
रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, यानी कि अंदर से पूरा खोखलापन है, अंदर से बहुत पेन है, उसको सप्रेस कर रहे हैं, अंदर के जो इंटेंस इमोशंस हैं उनको सप्रेस कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं, बट फिर भी ऐसा ऐसा दिखाना या ऐसा ही रहना अपने बिहेवियर में कि जैसे मैं ही सब कुछ हूं। आई थिंक मुझे लगता है ये एक्टिंग उनको भारी पड़ेगी, ये एक्टिंग कर रही हैं या कर रहे हैं, उनको ये एक्टिंग भारी पड़ेगी। वी हैव 9 ऑफ वैंड्स। Whatever they have, they keep looking at you, ये आपकी तरफ ही देख रहे हैं। पॉसिबल है कि सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं, किसी और के थ्रू स्टॉक कर रहे हैं, बट इनकी नजर आप पे है और इनके पास ऐसा लग रहा है जैसे एक इनकम्प्लीटनेस है। आपको इमेजिन कर रहे हैं, आपकी कल्पना कर रहे हैं और अंदर से खोखलापन यानी खालीपन महसूस हो रहा है, क्योंकि जिंदगी में एक सूनापन है। ये जो एम्प्टीनेस की बात कर रही हूं मैं, ये एक सूनापन है जिंदगी में, जो आपकी एब्सेंस है ना, आपका उपस्थित ना होना, ये उनके अंदर एक सूनापन पैदा करता है और उसकी वजह से वो आपकी बहुत कल्पना करते हैं, बहुत इमेजिनेशन करते हैं, आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं आपकी ओर। दे आर लुकिंग एट यू विद होपफुल आईज। बहुत उम्मीद है इनकी आंखों में, एक अधूरापन है जिंदगी में और वो बहुत ही उम्मीद के साथ आपकी ओर देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक ये डुअलिटी में जीना बंद नहीं करते, एक्चुअल पिक्चर क्लियर नहीं होगी। या क्योंकि ये इंसान बहुत ज्यादा प्रिटेंड करने में माहिर है और प्रिटेंड कर रहे हैं। बहुत कुछ सिचुएशन में बिगड़ चुका है, लेकिन इनको अभी भी ये दिखाने की पड़ी है कि मैं बहुत ठीक हूँ, मैं पावरफुल हूँ, या मैं तो अभी भी अपनी अपनी अपने ही क्या कह सकते हैं, मैं अपनी बेस्ट पोजीशन पे हूँ। ये दिखाने की पड़ी है इनको, चाहे नकली दिखाओ। इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं, इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं करेंटली कि बिल्कुल कोई काम में दिमाग नहीं लग रहा है। कोई भी जरूरी काम इनका है या कुछ भी करना चाहते होंगे या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वहां इनका दिमाग नहीं लग रहा है। इनका दिमाग लग रहा है बस ये सोचने में कि मैं सिचुएशन से फ्री कैसे हूं, और आपकी सिचुएशन में ये कहीं फंसे हुए वहां से फ्री होना चाहते हैं। यस, सही समय पर इन्होंने आपके लिए एक्शन नहीं लिया, क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पर ये इंसान जो है ये खुद भी कुछ छुपा रहे थे, ये खुद भी चीट कर रहे थे। अब चीटिंग छोटी बड़ी अलग हो सकती है, बट इन्होंने खुद भी चीटिंग की है, इन्होंने खुद भी गलती की है, इन्होंने खुद भी गलत स्टेप्स लिए हैं, इसीलिए ये कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या कह सकते हैं कि जब खुद ही गलत हो आप, तो आप किसी को क्या लेक्चर दोगे? तो ये खुद ही गलत है। ये स्वर्ड्स, इतने सारे स्वर्ड्स बताते हैं कि ये स्ट्रेस है, एंजाइटी है, टेंशन है इस इंसान को। खुद ही धोखा दिया है, खुद ही चीटिंग भी की है, ऐसा लगता है झूठ बोला है, बार बार झूठ बोला है, और जो भी सिचुएशन की वजह से झूठ बोला वहां फंसे भी हुए हैं। एक डुअलिटी की एनर्जी निकल कर आ रही है इस इंसान की, कि अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। आपके बिना इनकम्प्लीट भी हैं, आपको चाहते भी हैं, बट एक्टिंग भी कर रहे हैं। उसके बाद कहीं अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, उसके बाद अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं फंसे भी हुए हैं। वहां से कैसे बाहर निकले उसका सोल्यूशन नहीं है। खुद ने चीटिंग की है, खुद ने झूठ बोला है, इसीलिए कुछ कर नहीं पाए, और अब वो पूरे दिन यही सोच रहे हैं, वो मूव ऑन नहीं कर सकते। अगेन द सेम मैसेजेस आर कमिंग, वापस वही मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं। वीडियो को लाइक करो, इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करो। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत प्रोमिनेंट है। इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके मुझे यहाँ पे बताओ कितने % रीडिंग रेजोनेट कर रही है। कमेंट करो, आई क्लेम माई पावर, आई क्लेम माई पावर। आप पावर में स्टैंड कर रहे हो, क्योंकि ये इंसान तो डुअलिटी में है इस समय, इनकी पावर रियल पावर नहीं है।
कमेंट करो आई क्लेम माय पावर, आई क्लेम माय पावर लिख के रीडिंग को क्लेम करो। रीडिंग कितने परसेंट रेजोनेट हुई है कमेंट्स में लिखो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कमेंट्स में, और सब्सक्राइब करो ड्रीम टैरो चैनल को, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। ठीक है, क्या इससे क्या होगा, अब मैं भी आपके एनर्जी के साथ जुड़ पाऊंगी, मैं भी आपके एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाऊंगी। ओके, इसीलिए आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। ठीक है, और हम हर दिन करंट एनर्जी चेक हम कर रहे हैं। ओके, आई डोंट नो, बहुत ज्यादा नॉइस है इस बार। जो लोगों की सिचुएशन ऐसी है मैं उनके लिए बोलूंगी कि जो लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में प्यार आए, वो लोग रोज स्कॉच यूज कर सकते हैं। अभी भी आप चाहते हो सब ठीक हो जाए, प्यार आए, तो आप लोग रोज स्कॉच यूज कर सकते हो। वरना आप मन की शांति के लिए ना मैं कहूंगी कि आप क्लियर कॉच यूज करें तो बेटर रहेगा। यस, अपना मन शांत करें। अगर आपको भी व्यूअर्स ऐसी एंजाइटी है, इस इंसान की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, इस इंसान की वजह से आप भी अफेक्टेड हो, तो मैं कहूंगी कि आप क्लियर कॉच यूज करो। मैं आपकी एनर्जी के लिए कुछ कार्ड्स लेना चाहूंगी। आई विल यूज दिस डेक। व्यूअर्स, मैं आपकी एनर्जी देखना चाहूंगी। इस इंसान की एनर्जी बहुत कंफ्यूजिंग है, इस इंसान की एनर्जी स्टेबल नहीं है बिल्कुल। जैसे ही रीडिंग आई है वैसा ही इनका दिमाग इस समय चल रहा है। ओके व्यूअर्स, मैं आपकी एनर्जी के लिए एक कार्ड लेती हूँ। मैं देखती हूँ कि आपकी एनर्जी क्या है। आपका ऐसा लग रहा है आप बेवकूफ बन गए। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके इमोशंस का फायदा उठाया गया, आपको पीठ पीछे छुरा मारा गया है, यानी कि आपको बेवकूफ बनाया गया है। आपको स्टूपिड आपको मतलब बेवकूफ बनाया गया। अब आपको स्टूपिड फील हो रहा है, आपको लग रहा है मैं ही बेवकूफ हूँ जो मैंने विश्वास किया, मैं ही बेवकूफ हूँ जो मैंने इतना इमोशनली कनेक्ट किया, इतना इमोशनली इन्वेस्ट किया। हो सकता है कि आप इमोशनली बहुत इन्वेस्टेड हो इस इंसान में और आपको बहुत बुरा लग रहा है दैट आप इस पूरी सिचुएशन में आपके इमोशंस का फायदा उठाया गया है। इस पूरी सिचुएशन में आपको स्टूपिड फील हो रहा है। क्योंकि इस इंसान ने कुछ तो गड़बड़ की है। ये 7 ऑफ सॉर्ड्स ऐसे ही नहीं आया है, ये कुछ नहीं कर पाए आपके लिए और बाद में इनको कुछ भी लग रहा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने खुद ही वो किया है, खुद ही उन्होंने ये कनेक्शन खराब किया है। ऐसा लगता है आप कोई सच्चाई जानना चाहते हैं, पता नहीं क्या सच्चाई जानना चाहते हैं, लेकिन आप सच्चाई जानना चाहते हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको बेवकूफ बनाया गया है। यू हैव बीन फूल्ड। आपको लग रहा है आपको बेवकूफ बनाया गया है, इसीलिए आप कोई रियलिटी जानने की इच्छा रखते हैं। यस, आपकी एनर्जी मुझे ये लग रही है यहाँ पे व्यूअर्स। सो दिस वाज द रीडिंग। आप लाइक करिए, इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, मुझे बताइए क्या क्या आपकी रीडिंग ऐसी, आपकी जो एनर्जी है व्यूअर्स, वो आपकी एनर्जी ऐसी ही है क्या कि आपको बेवकूफ बनाया गया, आपको आपके इमोशंस का एडवांटेज लिया गया और आपको अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको सच में स्टूपिड जैसा फील हो रहा है। क्या सच में आप कोई सच जानना चाहते हैं, कोई रियलिटी जानना चाहते हैं, अभी भी कुछ ऐसी बात है आपके मन में, मुझे कमेंट्स में बताओ। अब ये रीडिंग से हटके मैं कुछ आपको बता देती हूँ जो इन्फॉर्मेशन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो लोग किसी विचार से देखते हैं और बोलते हैं कि मैम वीडियो में बता दिया करो तो वीडियो के एंड में बता देती हूँ कि आप लोग, जो भी लोग अपनी लाइफ में रोमांस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में ट्रू लव आए, इमोशनल स्टेबिलिटी आए, रोमांस आए, तो वो लोग रोज स्कॉच यूज कर सकते हैं। दिस इज रोज स्कॉच। अब रोज स्कॉच पेंडेंट भी अवेलेबल है, लेट मी सी। ओके, इसमें ये रहा, ये सब उलझ गया है, मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ इट वुड टेक टाइम। ये है रोज स्कॉच पेंडेंट, ये चेन के साथ है, पूरी चेन उलझी हुई है मैं इसको नहीं सुलझाने वाली अभी, पता नहीं कैसे उलझा है ये, मैंने कितने दिन में उलझाया है मैंने इसे लीव इट। ये है रोज स्कॉच पेंडेंट, आप देख सकते हैं। तो जो लोग पेंडेंट में पहनना चाहते हैं पेंडेंट में पहन सकते हैं, अदरवाइज ये है रोज स्कॉच रिंग, एडजस्टेबल रिंग है, टाइट और लूज हो जाती है। ये रोज स्कॉच बीड्स है, ये मैंने पहना है जो।
ओके, मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं इसको। रोज कॉर्ड्स चिप्स भी है, इसमें हुक है, चेन है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये प्यार अट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। ये ऑथेंटिक रोज कॉर्ड्स क्रिस्टल है। इसका कलर थोड़ा पीच, थोड़ा पिंकिश, थोड़ा व्हाइटिश टोन में होता है। ओके, और ये है एंकलेट। ये रोज कॉर्ड्स एंकलेट है, ये आप एंकलेट पहन सकते हैं। ये ध्यान रखना कि रोज कॉर्ड्स आपको लेफ्ट में पहनना है, लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड का फिंगर। ओके, ये लेफ्ट में ही पहना जाएगा सब। ये भी लेफ्ट लेग में पहना जाएगा जो एंकलेट है, और ये रिंग भी लेफ्ट में ही पहनी जाएगी। ये रोज कॉर्ड्स जो है वो सदियों से यूज होता आ रहा है लाइफ में, प्यार को, रोमांस को, इमोशनल स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, ये है सेलेनाइट प्लेट। सेलेनाइट प्लेट पर रखकर इसको चार्ज किया जाएगा। ओके, ऐसे रख के चार्ज करना। पेंडेंट भी है, पेंडेंट भी इस पर रख देना आप, यानी कि पेंडेंट का जो क्रिस्टल होगा ना, टच करना चाहिए इसको। 3 से 4 घंटे के लिए रख दीजिएगा और ये चार्ज हो जाएगा। डेली चार्ज ना करें तो चलेगा, 2-3 दिन में एक बार चार्ज कर लीजिए और 3 घंटे के लिए रख दीजिए क्रिस्टल सेलेनाइट प्लेट के ऊपर। सेलेनाइट प्लेट बहुत डेलिकेट होती है, तो हैंडल इट विद केयर। ओके, और पेंडेंट आप पहन सकते हैं, रोज कॉर्ड्स का पेंडेंट भी है। अच्छा, जो लोग चाहते थे मेल, क्योंकि जो जेंट्स हैं, मेल हैं, बॉयज हैं उनके लिए यहाँ पे मनी मैग्नेट मेटल के फॉर्म में है। ओके, मनी मैग्नेट मेटल के फॉर्म में है। यहाँ पे सिल्वर मेटल में भी है और ब्लैक मेटल में भी है। ओके, सिल्वर मेटल, ब्लैक मेटल में ये है मनी मैग्नेट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में मिल जाएगा। ओके, मैं फर्स्ट कमेंट करूंगी, उसको पिन कर दूंगी, उसमें सबके लिंक होंगे। तो ये मनी मैग्नेट है, ये मेटल के फॉर्म में है। ये क्या करेगा, मनी मैग्नेट क्या करता है, वेल्थ को अट्रैक्ट करता है। वेल्थ को अट्रैक्ट करता है, अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है, और ऐसा पैसा अट्रैक्ट करता है जो बहुत डिग्निटी से आया है, बहुत रिस्पेक्ट से आया है, बहुत ब्लेस्ड मनी है। तो ब्लेस्ड मनी अट्रैक्ट करता है, अच्छे भाग्य को अट्रैक्ट करता है, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है। ओके, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो मनी का जो फ्लो है आपकी लाइफ में उसे स्मूथ कर देता है। ओके, तो ये क्या करता है, मनी मैग्नेट करता है ये काम। मनी मैग्नेट बीड्स के फॉर्म में तो है ही, आप बीड्स के फॉर्म में पहन सकते हैं, फीमेल्स भी पहन सकती हैं, मेल भी पहन सकते हैं। मनी मैग्नेट का एंकलेट भी है। मनी मैग्नेट का एंकलेट कमेंट्स में आपको मिल जाएगा, लेकिन ये मैंने नया प्रोवाइड करवाया है, क्योंकि हमेशा लड़के लोग मेरे पेज पर मुझे बोलते थे इंस्टाग्राम पर कि लड़कों के लिए जो मनी मैग्नेट है उस, या मनी मैग्नेट जैसे ही कुछ मेटल में प्रोवाइड कर दो। तो ये लड़कों के लिए है, ये डिजाइन स्पेशली लड़के पहन सकते हैं। लेफ्ट में पहनिएगा, मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ राइट में ऐसे। ओके, मेरा हाथों का ऑफकोर्स पतला है, लेकिन ये लड़कों के लिए है, यहाँ से ऐसे एडजस्ट हो जाएगा ये। ओके, एंड दे कैन वेयर इट दिस। तो ये मनी मैग्नेट है, ये अपने फादर के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, या फिर अपने ब्रदर के लिए, या किसी भी ऐसे इंसान के लिए ले सकते हैं आप, जिनके लिए आप चाहते हैं कि उनका जो मनी है वो अट्रैक्ट करें, या उनके लाइफ में सक्सेस आए, या उनके लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज आए, प्रॉस्पेरिटी आए। ओके, और ऐसा पैसा आए जो बहुत मान सम्मान के साथ आए, तो मनी मैग्नेट आप यूज कर सकते हैं। ये सब लिंक जो है वो आपको कमेंट में मिल जाएगा। ओके, मनी मैग्नेट ये भी है। मनी मैग्नेट का एंकलेट भी था, आई गेस ये रहा। मनी मैग्नेट का एंकलेट लड़कियां पहन सकती हैं, मनी मैग्नेट बीड्स भी पहन सकती हैं लड़कियां। ओके, और मनी मैग्नेट मेरे पास चिप्स में भी है। ओके, ये कमेंट में कर दूंगी, फर्स्ट कमेंट कर दूंगी, उसमें सबका लिंक मिल जाएगा। तो ये मनी मैग्नेट मनी अट्रैक्ट करने के लिए है, और ये है रोज कॉर्ड्स, ये प्यार अट्रैक्ट करने के लिए है। ओके, रोज कॉर्ड्स का पेंडेंट भी आपको मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब जो लोग चाहते हैं कि उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाए, उनकी इंट्यूशन इतनी पावरफुल हो जाए कि उनको अपनी इंट्यूशन से ही सारे जवाब मिलने लगे, कोई उनसे कुछ छुपाना चाहे तो उनकी इंट्यूशन से पता चल जाए, यानी कोई आपसे अगर कुछ छुपाना चाहता है तो आपकी इंट्यूशन इतनी पावरफुल हो जाए कि आपको सब कुछ बता दे, या फिर क्या होने वाला है इसका पहले से ही आभास हो जाए। तो ज्यादातर ये जो इंट्यूशन को पावरफुल करने का जो तरीका है, एस्ट्रोलॉजर्स, हीलर्स, टैरो कार्ड रीडर्स, ऐसे लोग ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी इंट्यूशन पावरफुल रहे। लेकिन ये है एमेथिस्ट, और एमेथिस्ट पहनकर आप भी अपनी इंट्यूशन को पावरफुल कर सकते हैं। ये है एमेथिस्ट,
ये पर्पल एमेथिस्ट है, बीड्स वाला फॉर्म में है, ये बीड्स फॉर्म में मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं। एमेथिस्ट बीड्स मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं। ये है एमेथिस्ट चिप्स, इसमें हुक है और चेन है, और ये लड़कियों के लिए बहुत एलिगेंट और ब्यूटीफुल है एमेथिस्ट चिप्स। और एमेथिस्ट रिंग है, यहाँ पे एडजस्टेबल रिंग है, आप एमेथिस्ट रिंग पहन सकते हैं। एमेथिस्ट पेंडेंट भी होगा आई डोंट नो, डू आई हैव इट हियर? यस आई हैव। ये है एमेथिस्ट पेंडेंट, यू सी, ये एमेथिस्ट पेंडेंट है, तो आप पेंडेंट के फॉर्म में भी पहन सकते हैं अगर आप अपने हाथ बिजी नहीं रखना चाहते हैं। ओके, टाइगर आई का पेंडेंट है ये, टाइगर आई आप पहन सकते हैं जो लोग नेगेटिविटी से बचना चाहते हैं। ओके, जिनकी लाइफ में नेगेटिविटी है और नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन चाहते हैं, वो टाइगर आई पहन सकते हैं। टाइगर आई बीड्स के फॉर्म में भी है, यानी कि आपको एक प्रोटेक्टिव शील्ड प्रोवाइड करता है टाइगर आई, ये बीड्स में भी है। टाइगर आई का एंकलेट भी है, मैं बस बता देती हूँ, आप चेक कर लेना। टाइगर आई बीड्स, टाइगर आई एंकलेट, टाइगर आई रिंग भी है, टाइगर आई चिप्स भी है। ओके, टाइगर आई पेंडेंट भी है। तो टाइगर आई प्रोटेक्ट करता है आपको नेगेटिविटी से। ओके, आप अपने प्यार को बचाना चाहते हैं किसी बुरी नजर से, अपने पैसे को, अपनी हेल्थ को, अपनी ब्यूटी को, आप टाइगर आई पहन सकते हैं। लेकिन इंट्यूशन तेज करनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है, पावरफुल करनी है, तो फिर पर्पल एमेथिस्ट है ये। प्यार अट्रैक्ट करना है तो ये रोज क्वार्ट्ज है। और मैंने लड़कों के लिए बताया कि मनी मैग्नेट आप जो है, आप अगर फीमेल भी हैं तो आप किसी मेल के लिए खरीद रही हैं अगर, तो मनी मैग्नेट जो है वो आप मेटल वाला खरीद सकते हैं। ओके, ये है मनी मैग्नेट। ठीक है, ब्लैक मेटल में भी है, ये सिल्वर मेटल है, ब्लैक मेटल में भी है, कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, और ये सभी चार्ज होंगे सेलेनाइट से, ये ध्यान रखिएगा, सेलेनाइट प्लेट बहुत डेलिकेट होती है। एंड थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। ये इन्फॉर्मेशन देना भी जरूरी था बिकॉज इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों को इस बारे में अवेयर कर पाती हूँ। ओके, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।